दोस्तों, एक चीज़ हम अच्छी तरह से भूल चुके हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, वो खाना अपने पेट में जाने के बाद पेट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उसका पचन करते हैं और फिर हमें एनर्जी मिलती है। और जब हम कुछ टैबलेट खाते हैं तब हमारा पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वो टैबलेट अगर एंटीबायोटिक है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो ग्रोथ नहीं होने देते और अपनी सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो अभी आपने ये कभी सूक्ष्म रूप में जाके कभी सोचा है कि हमारे पौधे के अंदर ये सब सिस्टम कहाँ पे है? तो दोस्तों, जमीन जो भूमाता, मैं हमेशा उसको 3 माता बोलता हूं, उसमें से एक माता होती है जो भूमाता, जो हमें खाना खिलाती है, पौधों को ग्रोथ करती है। वो मतलब आपके पेड़ पौधों का पेट है। और इसी के ऊपर हमने कभी भी गौर नहीं किया कि उसको अच्छी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना चाहिए। दोस्तों, अभी बारिश का सीजन है और जब मैं छोटा था तब जब पहली बारिश आती थी तब एक सुगंध आता था, बढ़िया सुगंध आता था कि बारिश कहाँ तो भी हो चुकी है। लेकिन अभी वो सुगंध नहीं आता। क्यों नहीं आता? जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो आपके मिट्टी में ग्रो करते थे और जो भी पोषण तत्व है पौधा जिस फॉर्म में लेता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते थे और फिर आप वहां पे बुआई करते थे और वो रूट डेवलपमेंट बढ़िया करके सभी पोषण तत्व उसको मिलते थे, ना कोई केमिकल डालने की जरूरत रहती थी। लेकिन हमने ये सॉइल फूड वेब, जिसको मैं बोलता हूं सॉइल फूड वेब, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स है, बेनिफिशियल निमेटोड की बात कर रहा हूं मैं, जो हमें उपयुक्त होते हैं, और उसके बाद अर्थवर्म जो केचुए होते हैं वो। तो ये सब अगर आपके मिट्टी में रहेंगे तो आपकी मिट्टी उपजाऊ रहेंगी और वही मिट्टी आपको बढ़िया क्वालिटी के पौधे देंगी। और जो बढ़िया क्वालिटी के पौधे रहेंगे उससे जो भी फूड आपको मिलेगा, खाना आपको मिलेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा और आप तंदुरुस्त बनोगे। लेकिन हमने कभी भी इस चीज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया कि हमारे मिट्टी में जितने उपजाऊ सूक्ष्म जीव चाहिए थे उतने है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमने उसको ग्रो करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बॉटल ले लिया और लाके डाला, लेकिन वहीं पे वो मल्टीप्लाई हुई, उसकी ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ ये कभी भी हमने देखा नहीं। मैं यहां तक बोलता हूं दोस्तों कि लास्ट ईयर आपने जो गोबर खाद आपके खेत में ज्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ग्रेप्स के अंदर, पोमोग्रेनेट के अंदर अगर गड्ढा करके डाला होगा तो नेक्स्ट ईयर जब आप उसको नया गोबर खाद डालने के लिए वापस जब निकालते हो तो वैसे के वैसे गोबर खाद आपका बाहर आ जाता है। मतलब वहां पे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया भी आपके खेत में नहीं रही है और केचुए तो दिखते भी नहीं है। और केचुए नहीं है मतलब ये बाकी सब सूक्ष्म जीव नहीं है। तो दोस्तों, आपके मिट्टी में केचुए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुए का खाद बाहर से लाके डालना इससे बहुत बढ़िया है आपके खेत में ही केचुए का खाद बनाने की फैक्ट्री तैयार करना। तो ये जो सूक्ष्म जीव है इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। तो क्या क्या काम कर सकते हैं ये सूक्ष्म जीव? आपके मिट्टी का पीएच मेंटेन करेंगे, आपके मिट्टी का ईसी मेंटेन करेंगे, आपके मिट्टी में एरेशन बना के रखेंगे, आपके मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में करके आपके पौधों को अवेलेबल करके देंगे। ये सूक्ष्म जीव आपके जड़ों को तकलीफ देते हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, निमेटोड्स है या फिर कोई इंसेक्ट भी होंगे, उनको मारने का काम करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देंगे, यही भी काम करते हैं। इनको ग्रो करने का अलग अलग मेथड है, वो भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग में बोला गया है कि आपको
स्लरी का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएम का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है, स्टेजेस वाइज कौन सी स्लरी आपको इस्तेमाल करना है, ये पूरा का पूरा डिटेल में बात मैंने आपके साथ में किया हुआ है। तो ये सूक्ष्म जीव अगर आपके मिट्टी में है तो आपके पेड़ का, आपके पौधों का पेट बिल्कुल बढ़िया है। अगर वो नहीं है तो आप कितना भी ऊपर से फर्टिलाइजर डालोगे वो भी अवेलेबल नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डालोगे तो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एज ए सलाइन काम करेगा, ड्रिप काम करेगा। जैसे कि कोई भी आदमी जिंदगी भर ड्रिप से जिंदा नहीं रह सकता, उसको खाना ही पड़ेगा, पचाना ही पड़ेगा और एनर्जी प्रोडक्शन खुद का खुद करना ही पड़ेगा, जो भी खाएगा उससे। सेम पौधों का है, सिर्फ स्प्रे करके और ड्रिप से वाटर सोल्यूबल देके या माइक्रोन्यूट्रिएंट देके नहीं काम चलेगा। जो आपके मिट्टी में पोषण तत्व है, ये पोषण तत्व अगर आपके पौधों को अवेलेबल करवाना है तो सूक्ष्म जीवों का वहीं पे ग्रोथ होना, उनको मल्टीप्लाई करना, ऑर्गेनिक कार्बन वहीं पे बढ़ना, ये सब कुछ काम आपको करना पड़ेगा। तो ही वहीं पे बहुत ही अच्छी तरह से रूट डेवलपमेंट हो जाएगी, केचुए वहीं पे आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहीं पे आएंगे, एरेशन बढ़ेगा और पौधों में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए, इनको ग्रोथ करने के लिए कर सकते हो उतना करिए। जितना ऑर्गेनिक मैटर आपके पास है, गोबर खाद होगा, केचुए का खाद होगा, बोन मील होगा, फिश मील होगा, मिंगनी खाद होगा, मिंगनी खाद, पोल्ट्री खाद होगा, जो भी ऑर्गेनिक है उसको इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए। केमिकल को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ज्यादा केमिकल डालोगे तो ये उतना ज्यादा वहीं पे बढ़ेंगे नहीं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, उसको आप इस्तेमाल करिए। उसके बाद जो भी बायो फर्टिलाइजर और जैसे कि आजोटोबैक्टर है, एसेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, इसको इस्तेमाल करिए। उसके बाद ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बिवेरिया है, मेटाराइजम है, ये जो सूक्ष्म जीव है जो फंगस को, बैक्टीरिया को, इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, उनको भी आपको इस्तेमाल करना है। और जब आप इसको पूरा इस्तेमाल करोगे तो एक इकोसिस्टम आपके मिट्टी में तैयार हो जाएगी, जिसको मैं बोलता हूं जीव जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो उसके ऊपर वो उसकी ग्रोथ करेगा। ऐसे अगर हो जाएगा और बेनिफिशियल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हार्मफुल है, जो तकलीफ देने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कार्बन को आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे बढ़ाना है। और फिर अगर आपके मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट नहीं है या कम है, उतना ही सिर्फ आपको बाहर से देने की जरूरत पड़ेगी, उतना ही सिर्फ आपको बाहर से डालना पड़ेगा। तो पहले आप सॉइल फूड वेब को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या बैक्टीरिया है, क्या फंगस है, क्या प्रोटोजुआ है, क्या बेनिफिशियल निमेटोड है, और बाद में केचुए आते हैं। ये अगर आपको समझ में आया और केचुए आपके मिट्टी में आ गए तो मैं बोलता हूं हर एक फसल में जितनी भी समस्या आपको आती है वो समस्या आपकी कम हो जाएगी, वो समस्या आपकी कम हो जाएगी। तो इसी के ऊपर काम करिए। आप कौन सा फसल लेते हैं मुझे पता नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मैंने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल है, उसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं। एक एक वीडियो जाके देख लीजिए। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, सब वीडियोस है, जाके देख लीजिए और आप मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए काम करिए। बाकी फसल में तो मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन 15 साल से अनार की खेती में काम कर रहा हूं दोस्तों। और किसान भाइयों के लिए, डीलर्स के लिए, जो कंपनी एम्प्लॉय उनके लिए, कंसल्टेंट के लिए, या जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में उनका करियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने 50 घंटे का पूरे 10 दिन में अनार के खेती का एक प्रशिक्षण वर्ग मैंने रखा हुआ है। इस महीने का जो बैच है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे जाके आप पेमेंट कराइए और आपका सीट आज निश्चित कर लीजिए। 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगेगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन 50 घंटे निकालिए दोस्तों। जो हमारे माँ बाप ने जो गलती किया हमें नहीं करना है, इतना ही मैं बोलता हूं। और एक बार अगर आप अनार की खेती करते हो, बहुत ज्यादा फार्मर है
जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल पैसे खर्च किए लेकिन हार्वेस्ट नहीं किया और अनार की खेती करना बंद कर दिया। जितना भी उनके पास पूंजी थी पैसे की वो सब खत्म कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए 50 घंटे एक बार मुझे दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके पेमेंट करवा दीजिए और आपका सीट आज ही रिजर्व करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर ये वीडियो आपको दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए इंफॉर्मेशन तो उसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।